सबसे पहले जिनके कारण ये हज यात्रा कर पा रहे। मैं देख रही हूँ फिर कौन से ऊंट पे या गधे पे या छो में नहीं आता जी भी नहीं छो में आता जी बस स्तंभ का वो पासपोर्ट ले लेके जावे भाई पिछवाड़े में लगा लगा का जा जी टांग ऊपर को और सिर नीचे को कर जा जब नहीं निकालना छो मात। ओमान की मस्जिद है वहाँ पे लगता है उनका नेशनल चिन्ह। सऊदी की मस्जिद है उन पे लगता है नेशनल चिन्ह। उनसे बड़ा तो इस्लामिक देश नहीं है ना ये रंडवे। उमर अब्दुल्ला है वो अपनी माँ को रो रहा है वहाँ पे, कह रहे दरगाह के अंदर ही हराम है। साली दरगाह भी तो हराम है। फिर अशोक स्तंभ तो इनके मजहब से पुराना है। जब मजहब नहीं था दुनिया में तब से है अशोक स्तंभ। वोट उसको नहीं देंगे लेकिन वो इनको रोजगार दे क्यों दे? इनके लात देनी चाहिए सालों के। ये जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर ये सारे के सारे जिहादी सारे के सारे आतंकवादी है। इनको फूंक दो। मैं कह रही हूँ इनको फूंक दोगे ना, मैं कह रही हूँ आपको पूरी दुनिया में एक बार के लिए शांति कायम हो जाएगी। ये ऐसे नीच है आप इनको कितना भी खिला दो कुछ भी कर दो ये जिहादी फैलाएंगे आतंकी फैलाएंगे। क्योंकि जिहाद फैलाना उनको जन्नत लेके जाएगा। वो ना तो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं लड़े, वो खाली उनको जन्नत और वो 72 औरतों का लालच है उनको। सरकार ने इनको 40 करोड़ रुपए दिए हैं। वो पैसे कैसे है? उन पे भी तो आया था वो अशोक स्तंभ। फाड़ते उन नोटों को। पासपोर्ट कर दो चिथड़े, नहीं जा पाओगे हज। तुम पूरी दुनिया का अपमान कर रहे हो। तुमने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा, नथेल डाल रखी पूरी दुनिया के। मैडम हर देश दुखी है इनसे। जो खुद की बहन के भाई नहीं हुए, जो खुद की चाची के मतलब भतीजे नहीं हुए, वो हमारे भाई होंगे क्या? इनको अगर और छोड़ दिया ना आपने, ये दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ नेशनल न्यूज हिंदी में। नेशनल एम्बलम को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तोड़ा गया और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब नोट पे होता है और जब वीजा या पासपोर्ट पे होता है तो उसको नहीं फाड़ दिया जाता है, उसको नहीं तोड़ के इस कदर फेंक दिया जाता है, तो आखिर नेशनल एम्बलम को क्यों? और जब सवाल खड़े किया जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि मस्जिद और दरगाह में इस तरीके के जो धार्मिक चिन्ह है वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आखिर धर्म से कैसे इसको रिलेट कर दिया गया, धर्म से ऐसे इसको कैसे जोड़ दिया गया? और सवाल ये खड़ा होता है कि ये तो देश का चिन्ह है, ये तो हमारे क्या कहते हैं देश का प्रतीक है, इसको कैसे इस कदर नुकसान पहुंचाया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद है रिद्धि शर्मा। बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इनका ये क्या सोच विचार रखती है इस पे। रिद्धि शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में ही पाप है जिसके अंदर ये नहीं लगेगा। ओमान की मस्जिद है वहाँ पे लगता है उनका है नेशनल चिन्ह। सऊदी की मस्जिद है उन पे लगता है नेशनल चिन्ह। उनसे बड़ा तो इस्लामिक देश नहीं है ना ये क्या है ये? उनसे बड़े होंगे क्या? जब वो अब वो उमर अब्दुल्ला है वो अपनी माँ को रो रहा है वहाँ पे, कह रहे दरगाह के अंदर ही हराम है। साली दरगाह भी तो हराम है। फिर अशोक स्तंभ तो इनके मजहब से पुराना है। जब मजहब नहीं था दुनिया में तब से है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ है 2200 साल पुराना, शायद इससे भी ज्यादा। और लेकिन वो जो इनका है वो तो 1400 साल ही हुए हैं। और उसका भी मैं कैसे प्रूफ मानूं कि वो 1400 साल? दरगाह में इस तरीके के चिन्ह नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे, कई सारे लोग कह रहे हैं। दरगाह भी तो हराम है। यार एक बात बताओ, मैं कह रही हूँ अशोक सम्राट जी का देश है, उन्हीं का है अशोक स्तंभ, उनका देश है। पूरी भारत की धरती उनकी, मैं खुद कह रही हूँ ये बात, ठीक है? तो ये देश उनका हुआ, वो 2200 साल से ज्यादा पुराने हो गए। इस्लाम है 1400 साल पुराना। तो इस्लाम आया देश के अंदर, वो तो इस्लाम के अंदर गई नहीं। तो जब वो यहाँ पर आया तो फिर दरगाह हराम हुई ना यहाँ पर। वो जो दरगाह बनी वो बनी थी आपके मेरे टैक्स से। 40 खोखे लगे थे उसके अंदर। किसने पैसे दिए? सरकार ने पैसे दिए। सरकार का काम है भैया, पैसे देगी बनवाएगी सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं वो लोग। तो हरामजादू तुम्हारा भी तो कुछ काम है सरकार को वोट देना, तुम क्यों नहीं देते? अरे तुम अपने ईमान के साथ इतने कैसे खोट कर रहे हो? ये ईमान वाले मुसलमान है क्या? मैडम ईमान वाला मुसलमान होगा ना, मैं कह रही हूँ पक्का से जिसका खाएगा उसी का वोट देगा। लेकिन ये नीच सारी सुविधा लेंगे। वोट देना तो अपना उनका अधिकार है, जिसको भी दे, भले योजनाएं किसी से भी मिले, वोट जिसको भी दे, योजनाएं चाहे बीजेपी दे अल्लाह है। मतलब घर देगा मोदी, कैसी पागल बात है? 40 बच्चे कर लो, उनको पैदा करने की ठेकेदारी मोदी की है। क्यों है भाई? वोट उसको नहीं देंगे लेकिन वो इनको रोजगार दे क्यों दे? इनके लात देनी चाहिए सालों के। ये जितने भी जो लोग हैं वहाँ पर ये सारे के सारे जिहादी सारे के सारे आतंकवादी है। इनको फूंक दो। मैं कह रही हूँ इनको फूंक दोगे ना, मैं कह रही हूँ आपको पूरी दुनिया में एक बार के लिए शांति कायम हो जाएगी। ये पाप भाईचारे में दरार डालने वाली बात कर रही है। उन्होंने रखा था कि भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, इस कहावत पे तो आप चंद्रशेखर रावण है, वो कहता है अशोक सम्राट का वंशज क्यों नहीं आया भौंकने हरामजादा? क्यों नहीं आया वो नीच? कहाँ गया वो भीम आर्मी वाला चीफ? क्यों नहीं आया? नील चट्टा कहाँ है? कहाँ नीली धोती
मोदी फाड़ रहा है, किसकी बांध रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अभी नहीं आएगा उससे, क्यों? वोट बैंक नाराज हो जाएगा। ऐसा कैसा वोट बैंक है मैडम? ये ऐसे नीच है, आप इनको कितना भी खिला दो, कुछ भी कर दो, ये जिहाद ही फैलाएंगे, आतंक फैलाएंगे, क्योंकि जिहाद फैलाना उनको जन्नत लेके जाएगा। वो ना तो अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं लड़ रहे, वो खाली उनको जन्नत और वो 72 औरतों का लालच है उनको। लेकिन देखिए मैम, आप साफ तौर पे उन पे सवाल खड़ा कर रही हैं। अब कह रहे हैं कि इस तरीके से धार्मिक जो हमारी जगह है वहां पे इस तरीके का चिन्ह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसलिए इसका विवाद खड़ा हो। बोलेंगे अशोक स्तंभ को फोड़ेंगे क्या? वो किसने हक दे दिया उन नीचों को? ये वहाँ पे फोड़ रही है, वो खाला है। ऐसे तो मस्जिद दरगाह के अंदर नहीं घुसती है वो, क्यों? वहाँ पे कैसे फोड़ने के लिए कैसे घुस गई वो? जब वो लगा था, जब वो मस्जिद बनी थी या दरगाह जो भी है वो बनी थी, तो कैसे बनी थी? नोटों से बनी थी, कंस्ट्रक्शन हुआ होगा, लेबर आई होगी। लेबर इनके बाप ने तो भेजी नहीं थी ऊपर से, किसने भेजी थी लेबर? वही सरकार ने पैसे, सरकार ने इनको 40 करोड़ रुपए दिए हैं। वो पैसे कैसे है? उन पे भी तो आया था वो अशोक स्तंभ। फाड़ते उन नोटों को, पासपोर्ट कर दो चिथड़े, नहीं जा पाओगे हज। अरे एक महिला से जब इंटरव्यू लिया तो रिपोर्टर ने, तो महिला ने कहा कि अल्लाह का अपमान, इस्लाम का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उसके लिए जान भी दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। सारे के सारे मर जाओ, क्या दिक्कत है? दो वैसे मर जाओ। तुम पूरी दुनिया का अपमान कर रहे हो, वो ठीक है? तुम पूरी दुनिया का अपमान कर रहे हो, तुमने पूरी दुनिया के नाक में दम कर रखा, नथेल डाल रखी पूरी दुनिया के। मैडम, हर देश दुखी है इनसे। कहीं पे लंदन में देखो तो बेचारी गोरियां सुअर लेके घूम रही है, कह रही है कि इनको, क्योंकि ये सुअर से ही डरेंगे, सुअर इनका बाप है। हर देश इनसे दुखी है मैडम। आप कह रहे हो कौन से भाईचारे का गाना गा रही हो आप चल जाओ इनके मोहल्ले में, लो रह के बताओ कौन से मोहल्ले में रह सकती हो आप इनके? साफ तौर पे पूछो तो भाई बोलते, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बेगम बनने का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ पे, बहनों का। जो खुद की बहन के भाई नहीं हुए, जो खुद की चाची के मतलब भतीजे नहीं हुए, वो हमारे भाई होंगे क्या? कह रहे चाचा, अच्छा चाचा सलट गया, चाची के साथ सो जाओ, ये नीयत है उनकी। इन नीचों की बात कर रहे हो, ये इनकी किताबों में मेंशन है। कह रहे पाकिस्तान लिए खुशी खुशी छीन के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे इन नीचों के नारे हैं। आप किनका समर्थन कर रहे हो? बार-बार क्यों आरोप लगाया जाता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर के लोग हैं, ये अपने नहीं हो सकते हैं, ये कभी क्या कहते हैं तिरंगे का ले गए इन मानसिकता से और ले जाएंगे वो। इनको अगर और छोड़ दिया ना आपने, इन हराम को, दीमक है ये दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। ये जो भी ये कर रहे हैं, देश की आजादी में योगदान है, कैसी बात कर रही हैं आप? खत्म कराने से योगदान हो गया क्या? कैसे पागल बात कर क्या? मैडम क्या फूक के आए थे आज सुबह सुबह, मेरे को बताओ तो सर। देश कहते हैं कि देश के लिए लड़ाई लड़ी है साथ में मिलके। कौन सी लड़ाई लड़ी है? खुद के घर में वो चाचा भतीजे लड़ते हैं लुगाई के लिए, ये करते हैं, वो कौन सी लड़ाई लड़ी है? हैं? कह रहे हैं कि ये फूफी की बेटी मेरी रहेगी, खाला के यहाँ पे नहीं जाएगी, ये लड़ाई है इनकी। आप कैसी लड़ाई मान रहे हो? इन लड़ाइयों से देश की लड़ाई हो गई क्या इनकी? नेशनल एम्बलम है, उसका सम्मान हम भी करते हैं, उनका सम्मान, क्योंकि अब्दुल्ला को पहली बात तो हटाया जाए भाई, क्योंकि वो जो जिस सीट पे बैठता है उस सीट के पीछे वो लगा हुआ है अशोक स्तंभ। जिन नोटों को वो ले रहा है सरकार से, उन पे अशोक स्तंभ है हर जगह। वो पासपोर्ट फाड़ो सबसे पहले, जिनके कारण ये हज यात्रा कर पा रहे। मैं देख रही हूँ फिर कौन से ऊंट पे या गधे पे या छो में नहीं आता जी भी नहीं छो माता जी अशोक स्तंभ का वो पासपोर्ट ले लेके जावे भाई, पिछवाड़े में लगा का जा, जी टांग ऊपर को और सिर नीचे को कर जा, जब नहीं निकाला छो माता, बताना इस बात को। लेकिन सवाल है कि ये भी खड़ा होता है कि इस कदर उन्होंने कहा कि अपमान नहीं किया, ये तो बस धार्मिक भावनाएं आ गई आप कि लगा कि इसको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजन है वो इस्लाम में हराम है, इसलिए तोड़ दिया। तो वो पिंड खजूर का बना है क्या? वो बाठा किसका बना है? वो पिंड खजूर का बना हुआ है क्या? वो बाठा किसका बना? खजूर लगे क्या उसके अंदर? पत्थर का ही तो है, और किसका है? वो पत्थर से ही बना हुआ है। ये पागलपन है मैडम इनके अंदर। मैं कह रही हूँ ये कोई अल्लाह के लिए भी नहीं लड़ रहे, ये किसी के लिए नहीं लड़ रहे, ये खाली सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए लड़ रहे हैं, जन्नत और 72 औरतों के लिए। थोड़ा इधर आ जाएंगे, थोड़ा इधर। और बम किसके लिए करते हो तुम? और भी बताइए कुछ अभी आपके पास में। अभी फोड़ दिया, इससे पूछो। अभी वहाँ पे फोड़ा गया है अशोक स्तंभ को। क्यों फोड़ा था? इनके बाप का राज चला। अशोक स्तंभ को सुनिए, उसके लिए हम खुद हट है। हर इंसान, मैं कौन हूँ? मैं खुद ही मुसलमान हूँ क्या? मेरी वाइफ हिंदू है, दोनों रिलीजन में। मेरे घर पे आके देखना, भगवान जी के पोस्टर लगे भी दिखाऊंगा मैं खुद अपने घर के अंदर, ठीक है? अब आ जाओ। मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं?
बताओ। ठीक है, अरे इनकी इनकी देखिए ये खुद मुस्लिम है और इनकी वाइफ हिंदू है, तब भी इन्होंने मूर्ति पूजन को इनसे पूछो अपनी बहन है हिंदू के यहाँ पे देंगे क्या? क्या अपनी बहन? अगर मेरे सुनो मेरी बात, अगर मेरी ज्ञान आएगा, अब ज्ञान आएगा, 5-7 लाइन का ज्ञान आएगा इकट्ठा। 5-7 लाइन का ज्ञान नहीं आता, 2 लाइन का ज्ञान आता है, 2 लाइन का ज्ञान आएगा। देखो क्या ज्ञान आएगा हमारे में, क्या मेरे में क्या है कि मैं अपनी पहले मैं अपनी बहन से इजाजत ले लूं कि तू इसके साथ में खुश रहना चाहती है नहीं चाहती है ना। मैं अपनी बहन की शादी खुशी खुशी कराऊंगा, ठीक है? क्यों कराऊंगा? क्योंकि मैंने भी करी है ना। इसका जवाब इधर लेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। देखिए आप कह रहे थे कि आपकी वाइफ हिंदू है और आप मुस्लिम है, और अगर आपकी बहन किसी हिंदू लड़के से प्यार करती है तो आप शादी करवा देंगे? श्योर कराऊंगा मैं। पहले उस लड़के का नेचर भी देखूंगा। मेरी बहन एक ही है और उसकी शादी हो रखी है, अच्छे खासे फैमिली में रह रही है वो। भाई देख कौन तब तो ये बात ही क्यों करे अपन? आपने बात बोली है मेरी बहन वाली, अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करूंगा इसको, ये सुनिए। अगर मेरी बहन उस लड़के के साथ में रहना चाहती है, खुश रहना चाहती है, और भाई हमारी जिद हम जबरदस्ती से ना करें, वो खुद अपनी मर्जी से शादी कर ले, किसकी बेइज्जती है हमारी ना? हम खुशी खुशी भेज देंगे। हमारी लुगाई अपने माँ बाप की मर्जी से आई थी क्या? माँ बाप की मर्जी से। ज्यादा दूर रजौरी गार्डन में रहता हूँ, अपने ससुराल में लेकर चलूंगा, अपने घर लेकर चलूंगा, सब चीज दिखाऊंगा, घर में अपने भगवान जी के पोस्टर भी दिखाऊंगा। देखिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय दिया है। इनकी वाइफ हिंदू है और ये मुस्लिम है। पहलगाम में पेंटे खोल के चेक कर रहे थे, कलमा कबलमा कर रहे थे, क्यों भाई क्यों? अशोक स्तंभ फोड़ दिया, कौन सी एकता दिखाई? अशोक स्तंभ को फोड़ने में कौन सी एकता दिखा? अशोक स्तंभ को जिस तरीके से फोड़ा गया, हमें हर्ट है ना, हमें वो सब जैसे एक जैसे नहीं होते ना। मैं कितने मेरा एरिया स्टूडियो में, पूरे स्टूडियो में सारे मेरे हिंदू भाई हैं, सब मेरे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सब मेरे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सब मेरे साथ में बैठ के सब चीज करते हैं। हमें ठेस है ना, हमें उस चीज की ठेस है। जैसे तो फिर आखिर तोड़ा क्यों गया? कह रहे कि मूर्ति पूजन इस्लाम में हराम है, उन्होंने कहा। वो उधर क्या पिंड खजूर को पूछते हैं क्या? ये वो भी तो बाटे का ही बना है, किसको पूजने हो रही है? मैम सुनिए, मैम बाटे का नहीं, मैं तो मेरे दिल में तो ये देखो ना, ये है कि मैं क्या कहते हैं, सिर्फ मानूं तो मानूं, अल्लाह को भी मैं मानता हूँ, सबको मैं भगवान जी। उनके घर में है, कह रहे हैं कि मूर्ति लगी हुई है इनके घर में, मूर्ति पूजन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये। और मैं इसने जो मूर्ति रखी हुई है ना, जिहाद के लिए रख रखी होगी, इनका मूर्ति से कोई लेना देना है नहीं। मैं आपको ना सच बताऊं, जिहाद के लिए। हाँ जिहाद तो के लिए। एक काम करो मेरे भाई, जिहाद के लिए अगर रखी है मैंने, तो मैं पूरे अपने वन साइड ससुराल से वन साइड तुम्हारे मुंह पे ये बात कहलवाऊंगा कि मैंने आज तक कोई किसी से ये बात बोली हो। कौन, कहाँ पे तेरी ससुराल? निकृष्ट है, सेक्युलर निकृष्ट है। सबसे पहले इन सेक्युलरों को फोको, क्योंकि इनके कारण ही पूरे धर्म का सत्यानाश करते हैं। गर्दन काट दी इन्होंने। लास्ट ये है कि कोई भी हो, हर चीज को गंदा मत बोलो। जिसने करा है ना, इसका विरोध क्यों कर रहे हो? जिसने करा है ना वो उसको ले लो उसके साथ कह रहे कि करना चाहिए। यहाँ पे हमें बोलना, चल ठीक है भाई, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। ये बता, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित मार गए, वो उनको सालों को गाली दे सकता है? तू बोलिए मुंह पे जरा, इस माइक पे बोल। वो सारे सुअर कमीने थे सारे कश्मीरी, बोलिए जरा। क्या कश्मीरी जो थे मुल्ले सारे, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को मारा है, जिसने मारा है, ये बोल सुअर थे सारे, हरामी थे, सुअर थे। अब मेरी बांग्लादेश के लिए बोल, बांग्लादेश के लिए बोल। बुलवा देगा ऐसे तो तू बोल ना, अरे तो बोल ना, अरे तू तड़ाक मत कर, तू तड़ाक बात नहीं करनी। मैं तू नहीं कह ये ना, अरे कल परसों छोड़, अभी रुक जा, मैं कह रहा हूं 2 मिनट दे। अरे 2 मिनट तू ले ले, 10 मिनट ना मेरे थप्पड़ नहीं मार रहा मैं, थप्पड़ मारने को आया, थप्पड़ मारियो। बोला जा, दसन ना बोला, हाँ बोला गला। देखिए क्या कहना चाहेंगे? नेशनल एम्बलम को लेकर उन्होंने कहा कि उनको दुख है, उनकी वाइफ भी हिंदू है, तो क्या कहना चाहेंगे? कौन सी वाइफ हिंदू है इसकी? वाइफ हिंदू है, उनको भी दुख है, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं। निकृष्ट है वो, उसको फूक देना चाहिए सबसे पहले। फूका क्यों नहीं? माँ बाप पागल है, उस लड़की को फूके सबसे पहले। ऐसे कैसे मुल्लों के यहाँ पे चली जाएगी? हमारी कोई रीति नहीं है इनके यहाँ पे। भाई जो भाई बहनों को बेगम बनाते हैं, उनके यहाँ पे कोई रीति नहीं है। उनके आप यहाँ पे कैसे ले आओगे? किसी लड़की जो अपनी बहन को मतलब बहन नहीं मान रहे, वो दूसरी की औरत की क्या इज्जत करें? किसी की इज्जत नहीं है इनके यहाँ पे, खाली 72 औरतों की इज्जत है। उसी के चक्कर में सारे कुकर्म करते हैं ये। इनको ना तो अल्लाह से मतलब, ना इनको मोहम्मद साहब से मतलब, ना इनको हजरत आयशा से मतलब, इनको किसी से मतलब नहीं। इनको खाली जन्नत से मतलब है, खाली फटने में ही रहते हैं, खाली पाप करने में रहते हैं। अरे मैडम, अशोक स्तंभ फोड़ दिया इन्होंने, कैसे नीच है यार।
मैं तो कह रही हूँ पैसों को फाड़ो, करो, पूरी चीज को निभाओ। कह रहे शिर्क है, मैं भी मान रही हूँ, चलो शिर्क है तुम्हारे साथ। उन नोटों को फाड़ो, राशन मत लो, उन उस पासपोर्ट को फाड़ो, हज यात्रा जाने रोको, उस प्लेन के अंदर मत चढ़ो, एयरपोर्ट पे मत जाओ, कहीं मत जाओ, तुम तुम्हारे घर के अंदर सड़ो गड़ो मरो, कहीं मत जाओ तुम। ये कोई नीच है? आप इनसे किनसे, आप तो मेरे को समझ ही नहीं आता, इनसे डिस्कशन कैसे करते हो कोई? अरे देखिए, वो हिंदू मुस्लिम की एकता का परिचय दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें दुख है। हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दे रहे थे, कह रहे थे कि हमें दुख है, नेशनल एम्बलम तोड़ा गया, नेशनल एम्बलम तोड़ा गया, अशोक स्तंभ तोड़ा गया, उसका हमें दुख। याद किया है उसने, आप लोग देखते रह गए। ये तो मैं कह रही हूँ अपने लोग पागल है जो देखते रह गए। साले को भरता बना दो। और इसके ही तो भाई थे, अफजल आलम ही तो थे जिन्होंने श्रद्धा को, रेखा को, ऋचा के टुकड़े करे, काट काट के फेंके। किसने करा है? ऐसा कैसा प्यार है जो थोड़े दिन बाद फ्रिज में सूटकेस में पहुंच जाता है, कुकर की सीटी लग जाती है उसके? कैसा प्यार है? कोई प्यार थोड़ी है। ये करेंगे क्या प्यार? ये अपनी माँ से तो प्यार नहीं करते। माँ को कहते हम उसको पूज नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे किसी को भी पूजना हराम है, खाली एक को ही पूजेंगे हम। अरे मूर्ति पूजा करते हैं, उन्होंने कहा ना कि उनकी वाइफ है, वो पूजा वूजा करते हैं, वो रखते हैं साथ में, वो भी भगवान को मानते हैं। क्या कोई आप देखने गए थे कि वो मूर्ति पे थूकता नहीं होगा? अलतकिया कर रहा है वो, आप वो सबके सामने अलतकिया कर रहा है। वो लुगाई पागल है जो इसके चक्कर में आई है। सबसे पहले तो मेरे को दिखती नहीं है, पता नहीं लुगाइयों को बाहर लाते नहीं है यार। तब तो मैं बात भी करूं, इनसे क्या बात करूं मैं? इसके किसकी बात कर रहे हैं? मुल्ले की लुगाई थी एक। क्या किसकी बात कर रहे हैं? नेशनल एम्बलम को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ देखो, उसके साथ एक और भी चिन्ह था, उसको इन्होंने कुछ नहीं कहा। इनको शो चक्कर से दिक्कत है। अरे करेंसी को बायकॉट करो, भारत की करेंसी को इतनी दिक्कत है तो देखो, ये विशेष समुदाय को के द्वारा किया गया ये काम है। मुझे बताइए, ऐसी इतनी बड़ा ये कुकर्म हुआ, क्या इंडिया अलायंस के किसी एक नेता का भी इसके ऊपर कोई बयान सामने आया? सबने मौन व्रत रख लिया। एवन कि ये जो असुद्दीन ओवैसी जो बड़े अपने आप को कई बार सेकुलर बन जाते हैं, कभी कुछ बनते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने। देखो, आपको अगर इस एम्बलम से इतनी दिक्कत है तो आप भारत की करेंसी को बायकॉट कीजिए। जो रागा नीच अभी मलेशिया में वो लड़कियां ताड़ने गया हुआ है, वो पूरे दिन संविधान की लाल किताब का झंडा लेके घूमता है। लो जी संविधान, मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरी दादी ने बहुत कुकर्म करे थे पर मैं लीपा पोती कर दूंगा। अभी संविधान के ऊपर किसका चिन्ह बना हुआ है? अशोक स्तंभ भी बना हुआ है ना, अशोक स्तंभ बना हुआ है तो क्यों नहीं, मौन क्यों हो गया दाढ़ी जान टोपी जान पे? क्यों? इसके बाप लग रहे थे। पाकिस्तान नाराज हो जाता, बांग्लादेश नाराज हो जाते, इस नीच के जो यहाँ पे पंचर छाप पड़ रहे वो नाराज हो जाते हैं।